अपराध की दुनिया में जो अपना नाम कमाना चाहते हैं वो ये खबर जरूर देख लें। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के केसली में बहुत साल पहले खमरिया गांव है जहां का खून बहुत गर्म है। यहाँ तकरीबन कई लोग जेल में हैं और जेल भी मामूली धाराओं में नहीं बल्कि हत्या की धारा। 1984 में एक हत्याकांड हुआ था जिसमें 13 से 14 लोग जेल में बंद रहे और जेल में बंद रहने के बाद पूरी सजा उन्होंने काटी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा लेकिन सभी जगह वो केस हार गए। इसके बाद उन्होंने जेल काटी और जेल से जब वो रिहा हो गए तो जमीन बिक गई, घर में अनाज नहीं है, खेती नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो कुल मिला के 2 पीढ़ियां तबाह हो गई। इसलिए अपराध की दुनिया बेहद खराब है। इस पूरी रिपोर्ट को देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर क्या गलती हो गई थी, क्या चूक हो गई थी जो इस तरह का वाकया हुआ। पूरी रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। अपराध की दुनिया में जाने वाले तमाम लोग यह खबर जरूर देख लें। यह कहानी उन लोगों की जहां पूरा घर परिवार के जितने मर्द थे सभी जेल चले गए और महिलाएं अकेली रह गईं। सारी जमीन जायदाद नष्ट हो गई, सब कुछ तबाह हो गया। जब जेल से ये लोग लौटे तो कुछ दुनिया से चल बसे और कुछ इस दुनियादारी में हर दिन गरीबी से जूझ रहे हैं। यह घटना और वारदात हम आपको इस वजह से दिखा रहे हैं कि अब यह आरोपी नहीं, अपराधी नहीं है। अब सरकार की योजनाओं से इन्हें क्यों वंचित रखा जा रहा है? कहाँ है प्रशासन और कहाँ है सरकार? इनके साथ अब यह नाइंसाफी क्यों हो रही है? यह कहानी और सच्चाई है मध्य प्रदेश के सागर जिले के केसली थाना क्षेत्र के खमरिया गांव की, जहां 13 लोग और 2 दलित समाज के लोग जंगल में लकड़ी काट रहे थे। तभी जंगल के दरोगा आ गए और फिर फायरिंग हुई जिसमें लकड़ी काटने वाले पर फायरिंग हुई और एक नौजवान की मौत हो गई जिसका नाम दशरथ घोसी था। फिर क्या, इन लोगों ने जंगल के दरोगा जिसका नाम सरन सिंह गौर था उसकी कुल्हाड़ियों से मार मार कर हत्या कर दी और फरार हो गए। लेकिन उस वक्त खमरिया गांव छावनी में तब्दील हो गया था। हर जगह पुलिस का पहरा था, सभी जगह सिर्फ और सिर्फ पुलिस थी। लेकिन तभी इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो पुलिस वहां से हटा ली गई। पुरुषोत्तम घोसी, रामनिवास घोसी, रमेश घोसी, हनुमत घोसी, अमोल घोसी, ओमकार घोसी, वृंदावन घोसी के साथ बाबूलाल अहरवाल और मदगू अहरवाल, इसमें 3 लोगों की जेल आने के बाद मौत हो गई। बाकी अभी जिंदगी जी रहे हैं। 1988 में इन्हें 20-20 साल की सजा हुई। क्या नाम है? दामोदर। गांव कौन सा है अपना? खमरिया। यहाँ से यानी सुनने में आया कि पिछले कई वर्षों से लोग जेल में रहे हैं कुछ लोग। हाँ, रहे हैं कई वर्षों में, 14 लोग रहे हैं। झगड़ा में उन्हें मर्डर हुआ था। किस सन की बात है? अब जब सन तो हम जय भाई सनमन को हम पता नहीं है, बाकी जग पता है कि इंदिरा गांधी उसी टाइम में ख़त्म हुई थी। इन्हें मारी का झूमा झटकी होने लगी, बोला तो बंदूक दरोगा, तो दरोगा बंदूक लाए तो दरोगा जो इन्होंने ने पकड़ ली बंदूक, तो बाजू होने लगी झूमा झटकी में बंदूक चल गई। फिर तो हमारी तरफ को आदमी ख़त्म हो गया। तो हम जो कौन समाज से खत्म हुआ था? घोसी समाज खत्म हो गया। तो फिर इन्होंने सोची कि जब अपन को खत्म होगा तो अपन का घर चल गया अकेले। इन्होंने खुला रहा था उसके लिए और का इतनी पुलिस थी जे को मिला तो वही को पकड़ लेती, वही को मारा। तो चाहे गांव को रीझ बूझ करी, गांव को है अगर बाहर होगा तो रीझ बूझ करके कहाँ से कैसे आए काय को आए, ये हिसाब से जब छोड़ा तो कुछ साबूत ले लेती। तो कुल मिला के यानी ये अपनी गांव की उसने एक ने बंदूक मारी से अपने गांव की खत्म हुई थी, तब ये पूरा प्रकरण बना था। तभी बना था ये। अभी क्या है, कितने जन है गांव में, कितने जन सजा माफ हो गई है? क्या सजा से माफ सर सब हो गए
उनमें से 3 जने खत्म हो गए, एक आज ही भाव 2 पहले हो गए थे और अच्छा, बाकी जो आपके बाकी आज ही खत्म हो गए उन्हीं में से हाँ, एक आज ही खत्म हुए उन्हीं में से 11 जन अभी हैं इसमें। 11 जने भी है। अरे अब झगड़ा होगा, जला उलखने ले आ रहे थे जंगल से, हम्म, सो वाद विवाद बढ़ गया, उन्हें गोली मार दी, सो हमारे वो खत्म कर दो, मार डालो। तो आप लोग यानी कितने जन के फिर नाम आया उसमें? हमारा की 12 जनों की 12 जन में से फिर कैसे क्या आप लोग पेश हुए? पेश हो गए थे। उस टाइम पे आपकी कितनी उम्र होगी? 28-30 साल। 28-30 साल। हाँ, यानी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात रहती है कि जब आपकी यानी ज़रूरत यहाँ पे थी, कैसे क्या उसमें जांच वगैरह हुई हुई कि यानी सबको आरोपी बना दिया? तो बना दा वो, तो अब पीस फिर हमारे पीस उन्हें बना दो। हो क्या फिर रिहाई कब से कैसी क्या यानी चालू हुई? रिहाई तो सजा काट के निकली हमारे 17 साल। क्या नाम है दादा? पुरुषोत्तम। कितने साल की होगी आपकी एज? उम्र 75 से ज्यादा होगा। उस टाइम पे यानी किस सन की बात और क्या घटना हुई थी? वो है 84 कब 27/10/84 की घटना है। 27/10/84। कब हो तो यानी आप और काय होते गए थे जंगल वगैरह? जलाव लकड़ी ले गए थे। फिर कब होते थे? जाते ही थे पहले से, जाते के छुई दिन थोड़ी। वो टाइम तो पे को हतो बदर होगा जो ने यानी मार दो तो आपकी एक भाइयों को। अब जी को मन दरोगा साहब बजाते, अब जो कुछ बुंदेला जी। हाँ, तो वो टाइम पे फिर जो देखो आपने जेल में रह जब थे आए, कैसी का स्थिति रही आपकी परिवार की? अब वो तो बहुत बेचैनी रही। अब ये तो कर भी नहीं थे, बाल बच्चे छोटे छोटे सब, वो तो सब गड़बड़ ही रहा राज है। अब कितने जने गए थे यानी जेल? 12 जने, 13 गए थे, एक वो तो एक्सपायर हुआ, वही फिर तो सब लफड़ा बन गया। गोली मार रही से मार गया सब। अब जो के भैया मार गया वो तो फिर अब वो रिहाई के मौका। बाद जब आप उतरे से आए, हाँ। जब आपने फिर कहा देखो अब गरीबी देखी स्वाद है। कब कौन सन में आ गया फिर वापस हम आ गए 18 में, 18 में आ गए। जनवरी में। कैसे का यानी फिर आपने जो देखो के घरे भी बाल बच्चे भी? अरे अब भी तो फिर स्थिति में आप परिवार को छोड़ गए थे और जब आप रिहा होकर आए वापस घर, तो क्या स्थिति देखी आप? अब बहुत कमजोरी देखी गरीबी की। आवाज है अब कहाँ से का हो रहा, जब महंगाई है। कितने जने यानी? मैं तो खूब पैसा लगा और देख आप कुछ सुविधे ही बैठ गए, सजाई काटने पर और जे बैठ गए। अब जाएंगे सुविधे घरे ही मानो बहुत परेशानी देखी पूर्व। परेशानी तो तेसे बाल बच्चे हते। अब जेल में रहे हमने जैसा पाल पोस के बड़े करे, 3 मोड़ी मोड़ा आते, 1 मोड़ी 2 मोड़ा। कैसे का जीवन यापन फिर कैसे चलाओ? अब चलाओ जे बेजाना के कैसे चलाओ जे भगवान। ससुर अंदर आते सो बे खत्म हो गई थी। आओ आओ खेती भी बिक गई हमारी, तो जे में ऐसी स्थिति आती। का चाहते यानी है सो आप और संग भाव कछु आप और को मिलो चाहिए और मिलो चाहिए साहब, हमें तो यहाँ से मिलो चाहिए कि जे में हमारी बेटी बेटा उन्नति बढ़ जाए। कई यानी ऐसे भी परिवार हैं जो लौट के आए हैं जीवन, उनके घर के लोगों की शादी तक नहीं हुई है। हाँ नहीं भैया है, नहीं भैया है। अबे भी लोग आपके तरह रिश्तेदारी करवे में संकोच करत हुए। हाँ हाँ, अबे कुछ का था का बिन का कछु नहीं का करे हैं का नाम? हमारा भी नाव है। कितने भैया हो आप? हमारा 5 जने हैं। बड़े भज्जा चले गए थे, फिर मंझले भज्जा बे आए, हम संजले आए, एक ये हल्के आए, एक बार बताए हैं तो गंजले 5 ही भज्जा है। शादी आदि में कुछ दिक्कत हाँ हाँ, नहीं? को के अकेले उनकी हो गई थी, सो नहीं के हैं 2 लड़का 3 बस। तो का कारण से नहीं हो पाया? अभी ऐसे नहीं आया कि ने हत्या कर दी और गरीबी आ गई, जो कचुआ तो सब का कोई रिश्तेदार तक नहीं आते जा रहा हूँ। अबे नहीं आ रहा है, हाँ अबे नहीं आ अबे रहा। कह रहे कि स्थिति बैठ गई। हाँ कोई जरूर नहीं भज्जा, ऐसे अब मोड़िया हैं भी आप हूँ मैं तो हर कह रहा घर। बैठ गई। का देखा यानी अब तो सब कछु अब अरे कच्छु नहीं भाव आया बे, तो अब वो तो जाइन को तही तना पानी होगा जो तला होगा हेते, सो तना बे खेत में बंगला के सो 10-25 बुरा काटो सो साल ही नहीं काटे। भाई हाँ पूर्ति ये नहीं हाल हो है गई। कैसे का तो जब जो 17, 18 साल जेल में रहे
आवो जावो किसी सब और चली खूब हुई। आवो जाओ भज्जा हर परेशानी उठी यार मर बिगल भी लगे रहे क्यों डोकर हमारे क्यों डोकर मानी से जोई भुगत रहे हमारा तो अरब भोग रहे जीवन यानी खराब हो और सब जिंदगी खराब भैया हमारे की कैसे काट रहे ये बैठे बाल ने बच्ची आपको ज्यादा पानी से दे देना कोड़ा रहे का है अब बच्चे ऐसे कछु हमारे तो जमीन तक नहीं है हमारे नाव जमीन सोई नहीं है आपकी भैया थे वो मामले में हाँ हमारे भज्जा हाथी बड़े भज्जा हाथी और सब कक्का बड़े दर्दों के हमारे यहाँ है सब जाने हाँ माने पूरे यानी अपने एक खानदानी पे एक जो हाँ वो खानदान नहीं पे बस हाँ हाँ बे यार एक जने जे कहा ने सो समाज के एक या रिश्तेदार यहाँ हैं और सब हमारे जे जब बैठे थे 4-6 भज्जा 7 जने हमारे घर के गाय थी तो हमारे एक सब परिवार पे पूरा पूरा हमारा कक्का गाँव तो हल को सुबह खत्म हो गए पड़ते उस और उन्हीं को एक लड़का गाँव तो बड़ो सो अब बिहार है गए हैं ये भाभी गए हमारे भज्जे एक कक्का को मारेगा तो हाँ हम यहाँ अकेले हाथी सास आपकी घर से कितने जने गए 2 जना सास दो जने चले गए कैसे का आपने जीवन यापन करा अब तो मैं का बता दे हाँ सफावरी तक चलाए हाँ सबका छुकारो बेटा हमने गाड़ो सुनना हाँ हाँ अरे गाड़े भारे बोल सबका छुकारे हम अब 2 जने चलेगा को काला एक ही घर से बाप बेटा 2 जने बहाती का चाहते हैं उसे अगर बहुत कुछ सरकार को आप सरकार देवे तो अच्छा है हाँ अब है ही नहीं लड़का भी नहीं का है परिवार में बस 2 जने 2 मणिया में आएंगे 2 कुमारी हाँ तो ये में तो जय स्थिति बनी कि जो उनके यानी बाल बच्चे नहीं है तब वो नहीं को सहारा नहीं बचो नहीं बचो नहीं क्या नाम है राम शंकर गांव कौन सा है अपना खमरिया क्या हुआ था और किस सन की बात है अपनी या 84 की है साहब आप भी हत्या में आरोपी हाँ का हुआ फिर परिवार अब कैसे का चल रहा घर को वो हमारे भज्जा बंद है मन हमारे कुछ नहीं है साहब न बाल बच्चिया न कुछ यार शादी भी नहीं भाई कब कितने साल रहे आपके हम होते रहे सू की 15.5 माँ माफी के 20 साल की थी फिर होते से आपने देखो तो का है कभी शासन की तरफ से भी कुछ हुआ आपको कुछ नहीं मिली साहब हमें कुछ नहीं मिलो खेती वगैरह हमने बेच के तो हमारे भाइयों ने ले ली थी कैसे ही इसमें लगा था हाँ कैसे में लगा चले साहब परिवार तबाह हो गए साहब का चाहत हो आप सरकार कछु आपकी मदद करे का ऐसे एक बड़ो कांड हो तो का चाहत हो आप साहब ऐसो कछु सहार को जिंदगी तो कट जा जाते दिनों कछु मिले तो एक यानी जी सब जने गए थे अपने परिवार के थी सब परिवार के हते यार 2-4 जने बाहरी भी थे कितने साल गए थे जब आप गए हम जब हते 35 साल के 33 फिर जब लौट के आए फिर आपने देखो सब कैसो का पहले आपने का देखो गाँव में अब का देखो आप तो देखो साहब तो हमारे तो कुछ न बचे थे साहब और सबको सब आज़ाद हो गए फिर बेखूबी आज़ाद हो गए साहब। अच्छा अभी भी कुछ जने जेल में है अन्य मामलों में हैं तो गांव पे मतलब जैसे जो रिश्तेदारी की बात हो रही कि कई जनों की शादियां नहीं भाई कहीं ना कहीं जो भी कारण हो सकता है जो तो कारण है ही बहुत साहब लोगों की मन में जब बात है कि खमरिया गांव अपराधियों को खराब गांव है मतलब भाई रंजन साहब हमारे भाइयों की शादी नहीं भाई 3-4 की यही चक्कर में गांव खराब है। इन्होंने हाई कोर्ट से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक केस लड़ा लेकिन हार गए और फिर 20-20 साल तक यह जेल में रहे। इनके अच्छे आचरण की वजह से इनकी सजा 3-3 साल कम हो गई। इन 2-3 परिवारों की सारी जमीन जायदाद बिक गई, सब कुछ खत्म हो गया, मकान ध्वस्त हो गए, जिंदगानी तबाह हो गई। अब जब यह जेल से बीते 2 साल पहले लौटे हैं तब से लेकर अब तक हर दिन रोटी के लिए संघर्ष जारी है। इन्हें अभी कोई सरकार की मदद नहीं मिली है, प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है, राशन पर्ची भी नहीं बनी है।
बस यह मानो बुद्ध बनकर जी रहे हैं। अब जब इन्होंने जेल से अपनी सजा काट ली है तो फिर अब इनके साथ नाइंसाफी क्यों? अब ये आम इंसान हैं, देश के नागरिक हैं, इन सबको इनका हक मिलना चाहिए। यह सवाल अभी भी बरकरार है। इस खबर दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि क्षणिक गुस्सा आवेश में अपने गुस्सा पर काबू रखें, नहीं तो एक गलत कदम से परिवार नहीं बल्कि पीढ़ियां नष्ट और तबाह हो जाती हैं। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हिलगनो, भूपिन शर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, खमरिया। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।